अलर्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद वर्ष 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के 187 सदस्य देश हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम था बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? आंसर हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड एलिस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ के निवेश से स्थापित की जाएगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर रंजना प्रकाश देसाई। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने 1970 में एलिवेशन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट की टीम पहले स्थान पर है? आंसर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। आईसीसी द्वारा 13 जून 2022 को ताजा वनडे टीम रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है, वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। अब चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है और भारत 5वें नंबर पर फिसल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितना कर दिया है? आंसर 15,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने सब्सक्रिप्शन टाइप पेमेंट को आसान बना दिया है और इसकी सीमा बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए रिकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रिकरिंग पेमेंट्स जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से किए जाने वाले बिजली भुगतान, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल बिल के पेमेंट समेत यूटिलिटी बिल पेमेंट के ई मैंडेट को अनिवार्य बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है रबाब फातिमा। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह जमैका के कैटरीना रेड की जगह लेंगे, जिन्हें सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली राजनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर अमेरिका। आरती प्रभाकर एरिक लैंडर की जगह लेंगी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने की बात स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति के 9 महीने बाद भूमिका छोड़ दी थी। आरती का जन्म भारत में हुआ था और उनका पालन पोषण टेक्सास में हुआ था। उन्होंने 1984 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी पूरी की, जिसके बाद उन्होंने एनआईएसटी का नेतृत्व करने से पहले डीआरपीए में एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में 7 वर्ष बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर 15 जून को। यह दिन दुनिया भर में बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2011 में इस दिन को मान्यता दी थी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह दिन अधिक प्रासंगिक है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
आंसर है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? आंसर मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में मौत के सजा वाले अपराधों में हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अपहरण और आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? आंसर है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स का अनावरण किया है। इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है। यह जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्तों, तेंदुओं, चूहों, शेरों और खरगोशों में किया जा सकता है। यह भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर हर वर्ष औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? आंसर मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई डूब जाएगी और यह खतरा पहले भी कई इंटरनेशनल स्टडी में बताया जा चुका है। अब एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि मुंबई शहर हर वर्ष 2 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। करीब 19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तो इससे भी कहीं ज़्यादा, 8.45 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तेजी से नीचे डूब रहा है। इस स्टडी के अलावा आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि शहर के नीचे बैठने का प्रति वर्ष औसत 28.8 मिलीमीटर है। इसमें यह भी बताया गया है कि मुंबई के किन इलाकों को ज़्यादा खतरा है। गुरु नेदू सेनापति ने मेक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? आंसर स्वर्ण पदक। गुरु नेदू सेनापति ने लड़कों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में कुल प्रयास का 230 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। सेनापति के साथ सौम्या एस दलवी ने कांस्य पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत की तालिका में एक और पदक जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? आंसर 17 जून। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अग्निपथ सीमा स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले वर्ष के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आंसर 23 वर्ष। युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 वर्ष छूट का यह लाभ केवल पहले वर्ष में ही मिलेगा।